हम लोग शुरू किए थे 160 से करना शुरू किए थे। 160 में क्या किए थे हम लोग 160। आज हम लोग करने वाले हैं इसे 162 करने वाले हैं, 163 करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग 160 किए थे, 161 किए थे। तो 160 से आप लोग को हम शुरू करते हैं। क्या कहानी है सुनिएगा। 160 में कह रहा है पुलिस के पास यह अधिकार है कि क्या करेगा, वो विटनेस को बुलाएगा। 160 में लिखा हुआ है ना, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कि विटनेस के लिए वो ऑर्डर पास कर सकता है, नोटिस कर सकता है कि आप आइए। 160 ये कह रहा है पुलिस के पास यह पावर है। उसमें प्रोविजो दे रखा है कि किसको किसको नहीं बुला सकता है वो, जैसे माइनर को नहीं बुला सकता है, किसी फीमेल को नहीं बुला सकता है। प्रोविजो में वो पढ़े थे, आप लोग उसको ध्यान रखिए। 160 में ये बात कह दिया। 161 में कहा कि जो जिसको वह बुलाएगा, जिस विटनेस को बुलाएगा, उसको क्या करेगा, वो उसका एग्जामिनेशन करेगा, वो ओरल उसका एग्जामिनेशन करेगा। ये हम लोग देखे थे कि उसका ओरली एग्जामिन करेगा, उसको लिखेगा, राइट डाउन करेगा, वगैरह वगैरह, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ये हम लोग 161 में देखे। 162 जो है वो बेसिकली कहना क्या चाहता है वो ध्यान समझिएगा। 162 हम यहां लिखे हुए हैं। 162 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है एविडेंटरी वैल्यू की बात कर रहा है, कि जो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए 161 में, जो आप 161 का वहां पे आप विटनेस को बुला के जो लिखे, जो रिड्यूस किए, उसका क्या एविडेंटरी वैल्यू है, वो कहां पे स्टैंड करेगा, ये इसकी बात कर रहा है। ये जो है एविडेंटरी वैल्यू के बारे में बता रहा है। एविडेंटरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में बात कर रहा है सेक्शन 162। ओके, तो सबसे पहला एक लाइन में पहले इसका बता देते हैं आपको। ये जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो स्टेटमेंट दिया गया पुलिस को, यह सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। बोले एक लाइन में ये समझ लीजिए पहले, ठीक। अब 162 क्या कह रहा है, हम पहले 162 को डिकोड करते हैं, पढ़ते हैं 162 को, इसके बाद फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। टोटल आपका 160, 161, 162, 163 एक सीरीज बनाता है पुलिस के लिए। हम 160 बता दिए, 161 बता दिए, 162 देखते हैं हम लोग। सुनिएगा। नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall, if reduced to writing, be signed by the person making it। सबसे पहला कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर के सामने जो स्टेटमेंट दिया गया, पुलिस ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट लिया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको लिखा गया, लेखबद्ध किया गया या नहीं किया गया, यहां पे लिखा हुआ है कि वहां पे उसको साइन नहीं करवाया जाएगा। यही कह रहे थे राहुल आप? हां, पहला लाइन यही कह रहा है कि साइन जो है नहीं, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन, यहां लिखा हुआ है, नो से स्टार्ट हुआ है, यानी कि साइन नहीं करवाया जाएगा जो कि लिखा गया है वहां पे। सेल इफ रिड्यूस टू राइटिंग, अगर वो लेखबद्ध किया गया है तो भी साइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं बनता। आगे क्या यूज है वो बताएंगे बाद में। एक चीज। दूसरा कह रहा है नॉर सेल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन ए पुलिस डायरी और अदरवाइज, अगर ये कहीं पे मेंशन भी कर दिया गया, पुलिस डायरी में लिखा गया या कहीं और लिखा गया है उसको, और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज फॉर एनी पर्पज, तो कह रहा है क्या कि आप इसको किसी और पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, तो ट्रायल के पर्पज के लिए, हेयर आफ्टर प्रोवाइडेड एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल, आप इसको इंक्वायरी और ट्रायल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? आपका 162 सिंपली सी ये बात कर रहा है कि आप जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, किसी का, किसी विटनेस को बुलाए, उसका एग्जामिनेशन करवाए, एग्जामिनेशन किए, उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, तो उसका क्या पर्पज है, तो उसका कोई पर्पज नहीं, आप साइन नहीं करेंगे
ओके, और इसका आगे आप जो है किसी ट्रायल के लिए और इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल भी नहीं होगा। अभी सिंपल सा ऊपर में ये लाइन कहता है, तो फिर आगे क्या कहता है अब सुनिएगा। इसका जो प्रोविजो है वो बहुत काम की चीज है। प्रोविजो यहां तो सिंपल सा बात ऊपर में कह दिया, इसका प्रोविजो कहता है, सुनिएगा आप लोग। प्रोविजो बात कर रहा है उस तरह के सर्कमस्टांसेस के बारे में वेयर बाय द स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटेड पर्पज। 162 का जो प्रोविजो है वह आपके काम का चीज है। जब हम एविडेंटिव वैल्यू पढ़ने लगते हैं इसका, तो प्रोविजो हमारे काम का चीज है। क्या काम का चीज है? तो कह रहा है कि यहां पे कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस है जहां पे आप इसको लिमिटेड पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या कहता है प्रोविजो, सुनिएगा। इफ द विटनेस इज कॉल्ड एज प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी कि अगर उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरफ से बुलाया गया है, जो विटनेस वहां पे स्टेटमेंट दिया उसको हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से बुलाए हैं, एंड द स्टेटमेंट हैव बीन रिड्यूस इनटू राइटिंग एंड हैज बीन डुले प्रूव्ड, it may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of Indian Evidence Act। अब देखिए क्या आप समझिए, अभी आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं इस बात को। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है क्या कि एक आदमी आया, जब पुलिस उसको बुलाया आओ, और जब पुलिस के सामने गया, उसका पुलिस जब एग्जामिनेशन किया, तो उस आदमी ने स्टेटमेंट दिया कि हां हमने उसको उस रात भागते हुए देखा। अब स्टेटमेंट सुनिएगा, उसने क्या कहा कि मैंने मिस्टर ए को उस रात भागते हुए देखा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अब जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया, अब जाकर वहां पे वह कहता है कि नहीं, हम उस रात कुछ नहीं देखे, हम किसी को भागते हुए नहीं देखे। अब कंट्राडिक्ट हो गया, अब दोनों स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन हो गया ना। वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया वो कि भागते हुए देखे मिस्टर ए को उस रात में, जिस रात मर्डर हुआ, जिस रात खून हुआ, और अब यहां पे ये खड़ा होकर बोलता है कोर्ट में कि नहीं हम किसी को कुछ नहीं देखे, भागते हुए नहीं देखे, जो जनरली आप लोग देखते भी हैं, फिल्म वगैरह समय देखते भी हैं। तो कहता है क्या कि ये जो कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो सेक्शन 145 का जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, बड़ा अच्छा चीज कह रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट में कह रहा क्या रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। अब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिए, जैसे ही स्टेटमेंट में कंट्राडिक्ट हुआ तो कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए। प्रोसिक्यूशन उसको तो अपने तरफ से बुलाया था, प्रोसिक्यूशन को तो यही चाहिए था, साबित करना था कि उसने खून किया है, और यहां पे एक स्टेटमेंट वहां रिकॉर्ड करवा दिया कि हाँ भागते हुए देखे थे, उसका शरीर जो है उसके बॉडी पे खून लगा हुआ था। तो अब कहता है कि जैसे ही वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया और वो कह दिया कि हम कुछ नहीं देखे या हम नहीं देखे इसको भागते हुए, तो सेक्शन 145 के लिए रास्ता खुल गया कि आप क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए, जैसे ही स्टेटमेंट में कंट्राडिक्ट हो रहा है। और इस चीज का इस्तेमाल जो है वो एक्यूज भी करेगा कोर्ट के परमिशन से। इस स्टेटमेंट का जो भागते हुए नहीं देखे अब जो है वह क्या करेगा, अब एक्यूज भी कर लेगा कोर्ट के परमिशन से। क्लियर? यही चीज समझा रहा है, इतनी सी बात कह रहा है कि कंट्राडिक्ट होने की स्थिति में क्या होगा, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, क्लियर? क्लियर हो गया ये चीजें? बोलिएगा। नहीं क्लियर, अच्छा क्लियर नहीं हुआ ये चीजें। ये सिंपल सा ये चीज कह रहा है कि जब स्टेटमेंट में कंट्राडिक्ट है, हम एविडेंटिव वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, इसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ 161 में उसका एविडेंटिव वैल्यू ढूंढ रहे हैं कि जब दो स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो रहा है, एक वहां पे दिया गया बयान और यहां पे दिया गया बयान में कंट्राडिक्ट हो रहा है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन
हाँ हाँ तब हाँ उसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। यहां तो कोर्ट में खड़ा होकर बोल रहा है, प्रोसिक्यूशन तो उसी क्या बोले कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस आ गया वो ना, वो पुलिस तो पुलिस क्या प्रोसिक्यूशन ना, पुलिस स्टेट है ना आपका। हाँ तो वहां पे इसका इस्तेमाल है कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन करो। अब क्लियर। वैसे इन जनरल क्या है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में क्या होता है, स्टैंड नहीं करता है, तो जानते ही आप एडमिसिबल नहीं है, सिवाय कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस के कि आप स्टेटमेंट पर अगर कोई एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं। नहीं ये तो पढ़े हैं ना आप लोग, एविडेंस पे सिखाए हैं, नहीं तो फिर एविडेंस करवाएंगे तो बताएंगे वहां पे। हाँ चलिए ठीक है, तो ये चीजें आपको कह रहा है, इसका यही एविडेंटरी वैल्यू है। ठीक, एक चीज अब देखिएगा नेक्स्ट आगे इसमें और देख लेते हैं क्या है। इसमें अब कह रहा है विटनेस मस्ट हैव बीन रिड्यूस्ड इन राइटिंग। चलिए अब एक चीज और इसमें हम लोग और एक दो चीज आगे जो प्रोविजन लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं, सुनिएगा इसका। Nothing in this section shall be deemed to apply of any statement falling within the provision of clause 1 of section 32 of Indian Evidence Act or to affect the provision of section 27 of the Act। अब देखिए ये क्या कह रहा है प्रोविजो में, एक वहां देख लिए, दूसरा प्रोविजो क्या कह रहा है इसमें, वो दूसरा लाइन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेक्शन 162 जो है आपका, ये कह रहा है इफेक्ट नहीं डालेगा। किसको इफेक्ट नहीं डालेगा, तो सेक्शन 27 को और सेक्शन 32(1) को, 32(1) को। तो पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि 32(1) में क्या है हमारा, 32(1) में हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का 32(1) में क्या है हमारा, 32(1) में हमारा डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। डाइंग डिक्लेरेशन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, क्योंकि वो आदमी जो आदमी बोल रहा है वो तो मर गया, उसको तो आप कोर्ट में बुला ही नहीं सकते क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। ओके, आदमी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना, आदमी मरने के टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता है, तो ये इस मैगजीम्स पे काम करता है। तो सेक्शन 162 जो है वहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सेक्शन 162 जो है यह आपको 32(1) पे डाइंग डिक्लेरेशन पे इस्तेमाल नहीं होगा। और सेक्शन 27 क्या कह रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 27 कह रहा है, पढ़ देते हैं, सुन लीजिए सेक्शन 27, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। सेक्शन 27 कह रहा है कि कितना इंफॉर्मेशन जो है, जैसे अभी ये जिक्र हम लोग कर भी रहे थे, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, कि कितना इंफॉर्मेशन हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जस्ट अभी आप हम लोग यही जिक्र भी कर रहे थे कि एक आदमी का स्टेटमेंट है या एक्यूज का स्टेटमेंट या किसी का स्टेटमेंट है, कुछ भी, हम क्या किए, उस स्टेटमेंट पर एविडेंस कलेक्ट कर लिए। अगर कोई आदमी कह रहा है, कोई एक्यूज कह रहा है कि हाँ हमने उस पेड़ के नीचे या उस तालाब में चाकू फेंक दिया है, इस कुएं में चाकू गिरा दिया है, और एविडेंस कलेक्ट करने के समय में पुलिस क्या की, चाकू वहीं से बरामद की, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस्तेमाल हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं। अब हाँ, अभी क्या कह रहे थे कि इस्तेमाल नहीं होना है, लेकिन कह क्या रहे हैं कि 162 जो है, ठीक है ना, वो 27 पर क्या है, वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अभी जो आपको कहानी सुना रहे हैं, अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस वहां पे हो रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन से एविडेंस कलेक्ट हो रहा है, तो फिर वहां पे जो है 162 अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। हाँ, अब एक कोई भी, तो विटनेस के साथ भी वही चीज है, एक्यूज के साथ तो है ही, विटनेस के साथ भी, कि हाँ हम उसको भागते हुए देखे और उसके कपड़े खून से सने हुए थे और हम उसको देखे कि कपड़ा खोल के वो क्या क्या कुआं में डाल दिया। अब पुलिस आई, कुएं से कपड़ा निकाल ली, अब ये तो इस्तेमाल होगा। हाँ, तो यही चीज आपको सेक्शन 162 कह रहा है, इसका यही एविडेंटरी वैल्यू है। इन जनरल में क्या है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, उसका कोई वैल्यू नहीं, आगे नहीं यूज बनता है, कोई इसका सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस ये है ही नहीं, ठीक है।
बस इसका इस्तेमाल हम लोग कोरोबोरेशन करने के लिए करते हैं। ये याद रखना कि ये जो सेक्शन है वो प्रोहिबिट करता है द यूज ऑफ स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, फॉर द कोरोबरेट कर सकते हैं आप, कोरोबरेट कीजिए। ये सब का हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हाँ, अब कंट्राडिक्ट हो रहा है अगर स्टेटमेंट में, तो आपके पास क्रॉस एग्जामिनेशन है सेक्शन 145 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक और इसके पीछे एक आइडिया क्या है, पुलिस के सामने बयान जो हम लोग होता है, इस सेक्शन का और एक इस्तेमाल क्या है। द आइडिया बिहाइंड दिस सेक्शन is based on the assumption that the police cannot be trusted for recording the statement correctly and the statement be rely on the prosecution as they may be self-serving in nature। ये तो हम आप एविडेंस में ही बताए हैं कि सेल्फ सर्विंग नेचर का जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी अपने बचाने के लिए ही बयान देता है, खुद को बचाने के लिए ही बयान देता है। नहीं, हम कह रहे हैं कि हम चोरी नहीं किए हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये चीजें आप लोग एविडेंस में पढ़े हैं कि सेल्फ सर्विंग नेचर का जो स्टेटमेंट होता है वो रिकॉर्ड करके कोई फायदा नहीं है, वो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। हाँ, सेल्फ हार्मिंग नेचर का जो होगा वह जो है काम का चीज है, क्योंकि कोई आदमी, जनरल प्रिंसिपल क्या है, कोई भी आदमी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह सब आप लोग को बताए हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। ओके, यह हाँ, तो इसमें सिंपल सा चीज हम लोग बताते हैं जो है कि सेक्शन 162 इज लिमिटेड इन द स्कोप ऑफ द यूज ऑफ पार्टीज ओनली। अब एक सेक्शन है आपका, जब पलट के देखिएगा, सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट का, बड़ा अच्छा पावर, मतलब ये सेक्शन है 165 किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का। ए कोर्ट कैन आस्क एनी क्वेश्चन वेदर इन नेचर ऑफ कोरोबरेशन और कंट्राडिक्शन अंडर सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या होता है 165 में, ये जज का पावर है कि कोई भी चीज अगर कोरोबरेशन के लिए है या कंट्राडिक्ट के लिए है तो जज वहां क्वेश्चन पूछ सकता है। ए कोर्ट कैन आस्क एनी क्वेश्चन वेदर इन द नेचर ऑफ कोरोबरेशन, चाहे वो कोरोबरेशन के नेचर का है या कंट्राडिक्शन का नेचर का है। तो 165 में आप जब देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोटेक्शन है लिखा हुआ, ये उसका रास्ता खोलता है, यहां पे काम करते हैं। क्लियर? तो ये आपका सेक्शन 162 कह रहा है। सेक्शन 165 में ये कह रहा है कि कोर्ट जब कोई स्टेटमेंट हुआ है, ठीक है ना, आया कोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया है, तो सेक्शन 165 जो कहता है, ये कहता है कोर्ट जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ए कोर्ट कैन आस्क एनी क्वेश्चन वेदर इन द नेचर ऑफ कोरोबरेशन, चाहे स्टेटमेंट कोरोबरेट करने के नेचर का हो या कंट्राडिक्ट करने का नेचर का हो। तो हाँ, तो इसमें क्वेश्चन अब 165 में क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट में देख लीजिए, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस, ये सेक्शन 165 का है, नहीं कोर्ट आपसे पूछ सकती है। आप लोग हाईकोर्ट वगैरह सबका स्ट्रीमिंग देखते होंगे। हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म में भी ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि एक चीज होता क्या था पहले, ठीक है ना, यूएसए के जुडिशियल सिस्टम में क्या है, यूएसए के जुडिशियल सिस्टम में क्या है कि वहां जज एक्टिव मोड में होता है, वहां का जो जज होता है वो एक्टिव मोड में होता है, वो आपसे क्रॉस करता है यूएसए के जुडिशियल सिस्टम में। बट इंडियन जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है, जजेस पैसिव रोल में होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करता है, क्रॉस एग्जामिन नहीं करता है, उसके सामने जो एविडेंस आता है केवल उसकी इंक्वायरी कर लेता है, जो डॉक्यूमेंट आता है उसकी इंक्वायरी करता है। वो देखे हैं ना,
हाँ, तो क्रॉस एग्जामिन करने का जो है यहाँ पे नहीं है। बट जुडिशियल एक्टिविज्म में सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट आया है जिसमें कहा कि नहीं, जजेस भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप पूछिए क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे कुछ इस तरह का लग रहा है तो। क्रॉस एग्जामिन तो आप कर नहीं सकते हैं, बट क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म में हम लोग इस सब चीज़ों को देखते हैं कि आप जो है पैसिव मत रहिए, एक्टिव हो जाइए। चलिए, एक ये चीजें था। 162 क्लियर, सेक्शन 162 क्लियर। और इस सीरीज का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 163। 163 क्या कह रहा है? आप कोई इंड्यूसमेंट नहीं कर सकते हैं, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। सेक्शन 163, नो पुलिस ऑफिसर और अदर ऑथोरिटी shall offer or make inducement, threat or promise as mentioned in section 24 of Indian Evidence Act। यानी कि आप बयान लेने वक्त 160 पढ़े, 161 पढ़े, 161 में बयान हम लोग ले रहे हैं विटनेस का। आप किसी भी तरह का कोई थ्रेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई इंड्यूसमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई प्रलोभन नहीं देंगे उसको, कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे कि तुम सच सच बोल दो तुम्हारा सजा कम करवा देंगे। ओके, कोई थ्रेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ऑफर नहीं देंगे। सेक्शन 163 इतना ही कह रहा है। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन ऑथोरिटी shall make or offer or clause to be offered to make any such inducement, threat, promise as in mentioned in section 24 of Indian Evidence Act। सेक्शन 24 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट कह रहा है, वो अभी पढ़ देते हैं, उसका भी हेडिंग पढ़ देते हैं। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो इसके साथ इसको कोलैबोरेट कर लेना है। इसी में लिखा है, बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may dispose to make of his own free will। ठीक, प्रोवाइडेड that nothing in this subsection shall affect the provision of subsection 4 of section 164। ठीक है, सब मिला के जो है ओवरऑल इसका यही मतलब हुआ कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है पुलिस के सामने, ठीक है ना, वो इन सब चीजों से फ्री होना चाहिए। वो फ्री विल के साथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उसके कंसेंट के साथ जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। उसमें किसी भी तरह का इस तरह की चीजें जो है थ्रेट वगैरह सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पुलिस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रोसीजर में यही चीज है कि आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, यही आपका सेक्शन 160, 161, 162, 163, ये पूरा एक 4 चीज का एक सीरीज है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो प्रोसीजर है वो है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे कन्फेशन और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होता है सेक्शन 164 में, सेक्शन 164 में। अभी पुलिस के सामने बयान दिए 161 में, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको। क्लियर? हाँ,